हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आज एक नई वीडियोस में। और यदि आप झारखंड उत्पाद सिपाही का तैयारी कर रहे हैं या फिर आप झारखंड पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, यानी कि दोस्तों इतना तो आपको पता होगा कि एक्साइज कांस्टेबल का उत्पाद सिपाही का जो आपका फिजिकल है वह ऑलरेडी हो चुका है। तो जितने भी स्टूडेंट झारखंड उत्पाद सिपाही के रनिंग में पास आउट हुए हैं तो उसके लिए खुशखबरी यह है दोस्तों कि आज की इस वीडियो में मैंने वह जितने भी सिलेबस, जितने भी चीजें हैं जहां से आपको जो है एक्साइज कांस्टेबल में और आपके झारखंड पुलिस का जो एग्जाम होगा जो आने वाला है, कौन कौन सी चीजें हैं जहां से आपको जो है क्वेश्चन पूछ सकता है, वह जितने भी चीजें हैं वह हर एक चीज को मैंने इस कॉपी में नोट किया है। और उसमें दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर है, कहां से आपको जो है सवाल कर सकते हैं, कहां से पूछ सकते हैं। यह दोनों के लिए दोस्तों, झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए भी और झारखंड पुलिस के लिए भी। क्योंकि दोस्तों यदि आप रिटन एग्जाम का तैयारी करते हैं तो रिटन एग्जाम का तैयारी करने के लिए आपको एक चीज का तो जानकारी होना ही चाहिए कि आखिर में जो क्वेश्चन पूछेंगे वह क्वेश्चन कहां से पूछेंगे, ठीक है, कौन कौन से चैप्टर से पूछेंगे। क्योंकि यदि आपका झारखंड से रिलेटेड है तो इसमें आपको सिलेबस तो पता ही होगा, आपको कई सारे वीडियोस में मैंने बता के रखे हुए हैं। और बहुत स्टूडेंट ऐसे होंगे जिसको सिलेबस पता होगा और बहुत को पता यदि नहीं है तो हमारी इस चैनल पे जाके वो सिलेबस वाला वीडियोस आप देख सकते हैं, या मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप देख लीजिएगा। जिसमें दोस्तों मैंने यह चीज बताया कि कौन कौन से सिलेबस है आपका, मतलब झारखंड पुलिस में और उत्पाद सिपाही में। तो चलिए इस पे बात करते हैं कि आखिर में कि कौन कौन से चैप्टर है जहां से दोस्तों आपका जो है पूछा जाएगा झारखंड उत्पाद सिपाही में। तो साइड में आपको यहाँ पे दिख जाएगा जो चीज मैं यहाँ पे बताऊंगा, तो वहां पे मैंने ऐड करके रख दिया है। इसको थोड़ा सा क्वालिटी हाई करके देख लीजिएगा, क्लियर दिखाई देगा, ठीक है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर है जहां से जो है पूछा जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि आपका उत्पाद सिपाही का, कि उत्पाद सिपाही में आपको क्या क्या चीज पूछे जाएंगे, उसके बाद बात करेंगे झारखंड पुलिस का, ठीक है। इतना तो दोस्तों आपको पता होगा कि झारखंड उत्पाद सिपाही का जो एग्जाम होगा दोस्तों वह 3 पेपर में होगा। जो कि आपका फर्स्ट पेपर होगा जिसमें आपको कि हिंदी का ज्ञान होना चाहिए, अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए, जिसे मैंने आपको बताया यह सिर्फ आपका जो है क्वालिफाई पेपर है, ठीक है, क्वालिफाई पेपर है। यानी कि इसमें आपको ओनली जो है 30% आपको मार्क्स लाना है, 30% मार्क्स लाना है। इसमें आपको दोस्तों 120 क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपका 360 नंबर का होगा, ठीक है। 360 नंबर में आपको क्वालिफाई करने के लिए यानी कि 30% लाना है, यानी कि आपका 108 यदि आप ला लेते हैं तो आप आराम से दोस्तों इसका जो है क्वालिफाई, आप 1 पेपर का जो है पेपर 1 में आप क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। जैसे कि आपको साइड में दिख रहा है, मैंने हर एक चीज को समझाया, यहाँ पे आप देखते रहिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे पेपर 1 जो लैंग्वेज पेपर है जो कि भाषा ज्ञान का है, यहाँ पे दोस्तों आपको हिंदी भाषा से 80 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। 80 क्वेश्चन इसमें रहेंगे दोस्तों। इसको भी डीपली बात करेंगे कि आखिर में भाषा ज्ञान का क्या क्या चीज कैसे, वो हर एक चीज में आपको बताऊंगा, पहले आप समझना, ठीक है, कि लैंग्वेज पेपर से आपका दोस्तों आपको यहाँ पर हिंदी भाषा ज्ञान का दोस्तों आपको जो 80 क्वेश्चन टोटल पूछे जाएंगे, जिसमें आपको जो है कि आपको यानी कि 30% मार्क्स लाना है और 3-3 नंबर हर एक मार्क्स होगा, यह चीज आपको याद रखना है। उसके बाद बात आती है आपका पेपर 2 का, जो कि क्षेत्रीय भाषा आपका है, जनजातीय भाषा है, ठीक है। यानी कि हिंदी हो गया, खोटा हो गया, आप जो भी है, बांग्ला हो गया, उर्दू हो गया, जो भी आपका क्षेत्रीय भाषा है उस भाषा से आपको टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि लैंग्वेज पेपर, ठीक है, लैंग्वेज पेपर है। और एक चीज याद रखना है कि यह पेपर जो 2 है, पेपर 2 से आपका दोस्तों मेरिट बनेगा, इसमें आपको गौर करना है। यह क्वालिफाई पेपर नहीं है पेपर 2, पेपर 2 से आपका मेरिट बनेगा और पेपर जो आपका 3 है उससे भी मेरिट बनेगा, या दोनों पेपर से 2 और 3 से आपका जो मेरिट बनेगा, ठीक है। इसमें क्या चीज होगा कि आपको जनजातीय भाषा जो भी भाषा रखें उस भाषा से 100 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें कि आपको दोस्तों 3-3 नंबर का इसमें भी क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। टोटल आपका इसमें 300 नंबर का क्वेश्चन होगा, ठीक है, 300 नंबर का क्वेश्चन होगा। और उसके बाद बात आती है दोस्तों अंतिम पेपर, पेपर 3, ठीक है, यानी कि लास्ट पेपर। लास्ट पेपर में क्या रहेंगे दोस्तों, इसमें आपको जीके से, ठीक है, जीके से आपको 40 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। अब जीके से 40 क्वेश्चन जो रहेंगे वह झारखंड जीके से नहीं,
ओनली जीके से, जनरल जो आपका जीके है। और मैंने बुक भी बता दिया था आपको इससे पिछले वीडियोस में, उस वीडियो का नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दिया हूँ, वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। मैं बता दिया हूँ कि वह जो जीके है कौन सा आपको बुक से लेना, यदि आप में से कोई नहीं भी लिए हैं तो वहां से जाके वह बुक्स को आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। वह जीके से रहेगा। उसके बाद बात आती है झारखंड जीके से, ठीक है। यदि यह झारखंड का वैकेंसी है तो वह इसमें अनिवार्य कर दिया है कि झारखंड जीके से दोस्तों आपका जो है एक्साइज कांस्टेबल में, उत्पाद सिपाही में टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। 50 क्वेश्चन यानी 150 नंबर का इसमें रहेगा। प्रत्येक जो क्वेश्चन रहेगा 3 नंबर का रहेगा और इसमें एक माइनस मार्किंग भी है। यदि आप गलत करते हैं 3 के गलत पे दोस्तों आपका जो नंबर काट लिया जाएगा, यह चीज याद रखना है। उसके बाद आपका जनरल साइंस है, ठीक है, जिसको जीएस बोलते हैं। जीएस से आपको टोटल 20 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। इससे आपको टोटल 20 क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद आपका जनरल मैथ हो गया, जिसमें आपको 10 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं, यदि आप में से किसी का लैंग्वेज पेपर हिंदी है, हिंदी आप लिए हैं, तो उसमें आपको जो है मैट्रिक में जो 10th में जो चलता है एनसीईआरटी का जो बुक है दोस्तों, कृतिका और क्षितिज, ठीक है, भाग 2, या दोनों चीज से आपको क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। उसका लेखक पूछेंगे कि यह जो कविता है, जैसे माता का आंचल है, इसी पूजन सहाय ने लिखा था, ठीक है, मैं क्यों लिखता हूँ, अयज्ञ जी ने लिखा है, और भी बहुत ऐसे आपको वहाँ पे चैप्टर मिल जाएंगे। और मैं इस पे भी एक स्पेशल वीडियोस ला दूंगा कि आपको किस तरह से याद करना है और किस तरह से उसको जो है टॉपिक को रेडी करना है। तो वह हो गया कि आपका क्षितिज से और कृतिका भाग 2 से जो है ये दोनों से क्वेश्चन रहेंगे और साथ में आपका व्याकरण रहेगा, ठीक है। और जैसे पेपर 1 की बात करते हैं, जो कि 80 का जो है 80 का हिंदी भाषा का ज्ञान होना चाहिए, जिसमें आपको क्या होगा कि पेपर 1 में हिंदी में पहले बात करते हैं। जो पेपर 1 का है ध्यान से सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। जो पेपर 1 आपका 80 क्वेश्चन का है, तो 80 क्वेश्चन में से आपको जो 60 क्वेश्चन रहेंगे वो व्याकरण से रहेंगे, हिंदी व्याकरण से, और बाकी जो 20 क्वेश्चन बचा वह आपका जो है पैसेज रहेगा, ठीक है। पैसेज से आपको खोज के उसको बनाना है। तो कंफर्म हो गया ना, 60 आपका व्याकरण से और 20 आपका जो पैसेज है, पैसेज से इसमें रहेगा। और बाकी बचा दोस्तों आपका अंग्रेजी का, भाषा ज्ञान का। पेपर 1 का याद कीजिएगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, पेपर 1 का जो 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इंग्लिश भाषा ज्ञान से, जिसमें आपको दोस्तों जो 20 क्वेश्चन होगा वह इंग्लिश ग्रामर से रहेगा, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर से पूछा जाएगा उसमें क्वेश्चन, और जो 20 क्वेश्चन रहेगा वह आपको अनसीन पैसेज से, यानी पैसेज से आपको 20 क्वेश्चन को बनाना है। तो इतना तो कंफर्म हो गया ना आपको कि कौन कौन से ऐसे जो चीजें हैं कि पेपर 1 में पूछे जाएंगे। आपको हिंदी व्याकरण और पैसेज हिंदी पेपर में, और इंग्लिश में जो रहेगा आपका 40 क्वेश्चन, इसमें 20 क्वेश्चन रहेंगे आपको अंग्रेजी व्याकरण से और 20 आपका पैसेज से। इतना तो कंफर्म हो गया। यह चीज को आपको माइंड में नोट करके रख लेना, इतना तो आपको पता चल गया। और अब सवाल आता है कि आखिर में हिंदी में जो व्याकरण है, तो व्याकरण में जो पूछे जाएंगे, ठीक है, झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। जो उसमें भी, क्योंकि हिंदी पेपर है, लैंग्वेज पेपर है, उसमें भी यह पूछा जाएगा, ठीक है। तो व्याकरण में कौन कौन से जो दोस्तों चैप्टर से पूछे जाएंगे, क्या क्या चीज पूछे जाएंगे, उसका जो लिस्ट है मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पे स्क्रीन पे आपको लगा दिया है, फोटो यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें सबसे पहले आपको कारक पूछे जाएंगे, उसके बाद समानार्थक शब्द पूछे जाएंगे, संज्ञा पूछे जाएंगे, पर्यायवाची शब्द पूछे जाएंगे, सर्वनाम पूछे जाएंगे, विशेषण, क्रिया भेद, वाक्य रचना भेद, और वर्णमाला और विराम चिन्ह पूछे जाएंगे, संधि और संधि विच्छेद पूछे जाएंगे, समास पूछे जाएंगे, विलोम शब्द पूछे जाएंगे, मुहावरे और लोकोक्तियां पूछे जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद अवयव, क्रिया विशेषण, अभिकारी, अन्यार्थक शब्द, विपरार्थक शब्द और पत्र लेखन, ये जितने भी चीजें हैं इसको आप साइड से स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। इससे दोस्तों यह चीज पढ़ना है कि आपको कौन कौन से चैप्टर से पढ़ना है और किसको दोस्तों कितना याद करना है। उस पर यदि आप कमेंट ज्यादा करते हैं तो उस पर भी वीडियोज मैं ला दूंगा। इतना तो आपको कर लेना है कि आपको व्याकरण में क्या पढ़ना है। बाकी आपका जो बुक्स है, बुक्स आपको पढ़ना है क्षितिज और कृतिका, और इतना व्याकरण इसी चैप्टर से आपको पढ़ लेना है, तैयारी कर लेना है। उसके बाद दोस्तों बात आती है कि झारखंड का जीके जो है, तो झारखंड का जीके तो आप पढ़ लेंगे, लेकिन यदि आपको जीके जो है ऑल इंडिया जीके के बारे में पूछा जाए तो उसमें आप उसके लिए लुसेंट का बुक मैंने बताया था, वह वीडियो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वह बुक से ले लीजिएगा, ठीक है। तो उस बुक्स में क्या क्या चीज पूछे जाएंगे जीके में, वह चीज जान लीजिए। तो सबसे पहले आपका उसमें जो पूछा जाएगा
भारतीय इतिहास, ठीक है, भारतीय इतिहास पूछा जाएगा, इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, कला और संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर, वह पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय जो है वह सामाजिक घटनाक्रम, ठीक है, जिसको करंट अफेयर बोलते हैं, वह भी पूछे जाएंगे उसी में, ठीक है। उसके बाद इवेंट यानी आयोजन, वह भी पूछे जाएंगे। पुस्तक एवं लेखक, ठीक है, पुस्तक एवं लेखक पूछे जाएंगे, पुस्तक के लेखक कौन है, कौन सा पुस्तक उन्होंने जो है लिखा है, बुक एंड ऑथर, ठीक है। उसके बाद भूगोल, ज्योग्राफी, पूंजी और मुद्रा, कैपिटल एंड करेंसी, राजनीतिक, पॉलिटिक, ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी, झारखंड समान ज्ञान, ठीक है। बस इतना ही आपका जो सिलेबस रहेगा। उसके बाद आपका यदि जनरल मैथ की बात करें कि मैथ में आपका क्या क्या चीज पूछा जाएगा, तो मैथ में दोस्तों आपका टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य, डेटा, व्याख्या, गति, समय और दूरी, संख्या प्रणाली, एचसीएफ एंड एलसीएम। उसके बाद दोस्तों आपका ज्योमेट्री, लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद परसेंटेज, ठीक है, एवरेज वो पूछा जाएगा, प्रतिशत पूछा जाएगा, त्रिकोणमिति पूछा जाएगा, बीजगणित पूछा जाएगा और सरणीकरण, अंकगणित। इतना चीज है दोस्तों, मैं जितना बताया मैथ के चैप्टर से इतना ही रहने वाला, इससे आगे नहीं जाएगा। तो ये जो फोटो है इसका आप स्क्रीनशॉट रख लीजिए और इसी चैप्टर से, ठीक है, आपको तैयारी करना है, आराम से तैयारी करना है और ज्यादा डीपली भी नहीं जाना है। आपको जो है पहले का जो क्वेश्चन है वह भी उसको भी देखना है और कौन कौन आपको इंपॉर्टेंट लग सकता है। यदि आप चाहें तो प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं, उससे भी आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, कौन कौन से चैप्टर से। तो ये जितने भी बताया मैंने इसी सब चैप्टर से पूछा गया है। तो आपका कहीं ना कहीं जो प्रिपरेशन है वो कहीं ज़्यादा अच्छा होने वाला है यदि आप इतना ही सिलेबस का जो है तैयारी आप कर लेते हैं। और इसके अतिरिक्त यदि आपके मन में और भी कुछ सवाल रह जाते हैं कि आपके मन में कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, तो नीचे आप कमेंट करके वहां से भी पूछ सकते हैं या फिर मुझे आप टेलीग्राम पे या फिर इंस्टा पे जाके मैसेजेस या कॉल भी कर सकते हैं। और भी कुछ यदि बातें हैं तो जरूर से कांटेक्ट कीजिएगा, आपको इन्फॉर्मेशन और जो भी जानकारी होगा मैं हर एक चीज़ का दे दूंगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो दोस्तों आप लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा जो कि अभी तैयारी कर रहे हैं, जिसको पता नहीं है कैसे तैयारी करें। और भी कई सारे वीडियोस आपको हमारे इस चैनल पे मिल जाएंगे जो कि आपके लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होने वाला है और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस में लाते रहूंगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि और भी वीडियो मिले। तो चलिए मैं फिर मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।